हाँ तो बच्चा पार्टी आज का टॉपिक है हमारा दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये टॉपिक हमारा एग्जाम वी से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट वे में समझने वाले हैं, पढ़ करके चलने वाले हैं। और इस टॉपिक पर जो हमारे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ करके चलेंगे, समझ करके चलेंगे। तो चलिए आप लोगों को क्या करना है बच्चा, हेडिंग डाल लेनी है। हेडिंग क्या डालनी है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आप लोग हेडिंग डाल करके चलेंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे भाई, आप लोग जान करके चलेंगे। ये क्या होता है आप लोगों के पास भाई, दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण। और कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। ये कैसा दर्पण है जिस पर बाहर की ओर पॉलिश करते हैं हम? ये होता है अवतल दर्पण। और जिस पर हम अंदर की ओर पॉलिश करते हैं, जिस पर हम क्या करते हैं, अंदर की ओर पॉलिश करते हैं, ये कौन सा दर्पण होता है बच्चा आप लोगों का? ये होता है आप लोगों का उत्तल दर्पण। ठीक है। तो हम इस गोलीय दर्पण में जान करके चलेंगे कि इसकी त्रिज्या व फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या होता है भाई, छोटा होता है, तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या रहती है? आधी रहती है। क्या रहती है? वक्रता त्रिज्या की आधी रहती है। जैसे आप लोगों का ये क्या है भाई, एक गोलीय दर्पण है। कौन सा? अवतल दर्पण। ये इसकी क्या कहलाएगी आप लोगों की? रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी इसकी? रेडियस। तो इस रेडियस का मिड पॉइंट, इस रेडियस का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट क्या कहलाएगा आप लोगों का? मुख्य फोकस कहलाएगा। मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। अब इस मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है आप लोगों की? फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो जो ये फोकस दूरी होती है बच्चा हमारी, ये वक्रता त्रिज्या की क्या रहती है? आधी रहती है। तो सदैव आप लोग याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है? दोगुनी होती है। या आप लोग इसको ऐसे लिख करके आएंगे कि जो अब जो हमारे पास गोलीय दर्पण है, इसकी जो फोकस दूरी है वो सदैव वक्रता त्रिज्या की क्या रहेगी? आधी रहेगी। ठीक है। तो ये आप लोग क्या करेंगे भाई, डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ करके चलेंगे। ये आप लोगों का क्या है भाई, अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, और ये उत्तल दर्पण है आप लोगों का, है ना। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, इनके बीच रिलेशन जान करके चले, किसके बीच भाई? वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच रिलेशन जान करके चले, तो इनके बीच एक रिलेशन आता है बच्चा हमारा। ये रिलेशन क्या आता है यहाँ पर हम जान करके चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, आप लोगों ने जाना है कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, कैसा होता है? छोटा होता है। तो जो फोकस दूरी होती है बच्चा, फोकस दूरी क्या रहती है आप लोगों की? वक्रता त्रिज्या की आधी रहती है। ठीक है। क्या रहती है? आधी रहती है। यहाँ पर क्या करेंगे, नई लाइन से लिखेंगे, यदि अवतल या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो बच्चा हमारी? स्मॉल एफ, तथा वक्रता त्रिज्या कितनी हो? कैपिटल आर हो, तो तब जो फोकस दूरी होगी बच्चा हमारी, ये फोकस दूरी क्या होगी? इस वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को जान करके चलना है कि जो हमारी त्रिज्या होती है गोलीय दर्पण की, जो रेडियस होती है, इसका जो मात्रक होता है बच्चा हमारा, वो क्या होता है भाई? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो जो यहाँ पर हमारी फोकस दूरी आएगी, इस फोकस दूरी का मात्रक भी क्या होगा बच्चा हमारा? मीटर ही होगा। क्या होगा? मीटर ही होगा, जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ करके चलना है। ठीक है। या करके बच्चा हम इसको कैसे लिख सकते हैं? या करके हम इसको लिख सकते हैं, अगर इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दे तो जो आर होगी हमारी, ये क्या रहेगी भाई? फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर रहेगी। इसके बराबर रहेगी? फोकस दूरी के ये 2 गुने के बराबर रहेगी। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा एमसीक्यू क्वेश्चन में। ठीक है। हम क्या याद रखते हैं कि r/2, और जबकि क्वेश्चन में क्या मिलता है हमें? f/2। क्या मिलता है? f बटे में 2, और हम उसे क्या कर देते हैं? क्लिक कर देते हैं। जबकि ऑप्शन में हमें ये दिया गया होता है कि r बराबर 2f। ठीक है। तो जो फोकस दूरी होगी, जो फोकस दूरी होगी बच्चा, उसका 2 गुना भाग किसके बराबर होगा? वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ करके पढ़ करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद इस पर देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे कैसे हमसे पूछे जाते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन बच्चा हमारा। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? इस क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो? 20 सेंटीमीटर हो, तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? लिखना है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है।
हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी है आप लोगों को, वक्रता त्रिज्या कितनी दी है बच्चा आप लोगों को, 20 सेंटीमीटर दी है। क्या दी है, 20 सेंटीमीटर। हमें बतानी है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि फोकस दूरी क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हम यहाँ से स्मॉल एफ का मान निकाल करके चले बच्चा, तो कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का 20 बटे में कितना 2, यानी कि एफ का जो मान आएगा बच्चा हमारा 2 से काटेंगे कितना आएगा 10। अब ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या में आएगा आप लोगों का सेंटीमीटर में आएगा। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ पर, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। एक नंबर में भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो इस तरीके से क्या करेंगे आप लोग, सोल्व करके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन दिया है भाई आप लोगों को सेकंड। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई दी है, मैं फोकल लंबाई मतलब फोकस दूरी। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों को यही लिखना है कि दिया क्या है, क्या हमसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चा आप लोगों को, यहाँ पर दी है फोकल लेंथ आप लोगों को, यानी कि स्मॉल एफ का मान आप लोगों को दिया है 15 सेंटीमीटर। आप लोगों से पूछा गया है कि वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आर बराबर आप लोगों ने अभी अभी जाना है क्या होता है बच्चा, 2 इंटू में एफ। अब यहाँ पर जब एफ का मान रखेंगे तो एफ का मान कितना है बच्चा हमारा, ये है 15। तो जब हम यहाँ से आर का मान कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, आर का मान हमारा आएगा 15 दूनी कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर। ठीक है, ये क्या होगा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से भाई पढ़ करके चलेंगे, देख करके आप लोग इसको समझेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है बच्चा हमें कि फोकल लंबाई मतलब फोकस दूरी, फोकल लंबाई मतलब कि फोकस दूरी, कौन सी दूरी, फोकस दूरी। यहाँ पर लिख भी लेंगे आप लोग फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कितनी दी है, स्मॉल एफ, और वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, कैपिटल आर। के बीच हमें क्या बताना है कि सही संबंध क्या होगा। तो एफ बराबर आर तो कभी भी बराबर नहीं रहेगा, एफ बराबर 2r भाई। फोकस दूरी जो रहती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी रहती है, ना कि 2 गुने के बराबर होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हो नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चा आप लोगों का राइट आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि एफ क्या होता है भाई, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये क्या होता है आप लोगों का आंसर होता है। तो ये क्या होगा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को करेंगे लाइक, अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।